पिछले एपिसोड में रेयांश और आकाश ने मिलकर डुअल फ्यूजन गार्डियन के रूप में वोल्कनस को हराया। लेकिन जंग के बाद जमीन के नीचे से एक रहस्यमयी द्वार निकला, नरक द्वार, जो केवल असली फ्यूजन वॉरियर्स के लिए था। रेयांश ने कहा, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? आकाश ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। रेयांश ने सिर हिलाया। हमारी कहानी का अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा। नरक द्वार धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर से धुआं और एक रहस्यमयी गुर्राहट की आवाज आ रही थी। कदम दर कदम दोनों आगे बढ़े और जैसे ही अंदर दाखिल हुए, दरवाजा तेजी से बंद हो गया। सामने अंधकार से घिरी एक अजीब सी दुनिया थी। जमीन पर जली हुई राख, हवा में काली चमक और चारों ओर वीरान सा सन्नाटा। ये जगह जीते जी नरक है, आकाश ने फुसफुसाया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। स्वागत है फ्यूजन वॉरियर्स। अब तुम परीक्षणों की भूमि में हो। अगर जीवित बच गए तो ही अगले स्तर पर पहुंच पाओगे। अचानक जमीन कांपी और उनके सामने 3 रहस्यमयी दरवाजे उभर आए, जिन पर अलग अलग चिन्ह बने थे। 1 जलती आग का प्रतीक, 2 ठंडी बर्फ की आकृति, 3 बिजली की चमकता चिन्ह। रेयांश ने पहले दरवाजे की ओर देखा। आग, शायद ये मेरे लिए है। आकाश बोला, तो मैं बर्फ वाले में जाऊंगा। आवाज फिर गूंजी, याद रखो, इन परीक्षणों में न तुम्हारा फ्यूजन साथ देगा, न कोई शक्ति। सिर्फ तुम्हारी आत्मा और साहस ही तुम्हारा हथियार हैं। रेयांश ने साहस से अपने दरवाजे में कदम रखा। अचानक दरवाजा बंद हुआ और वो एक विशाल आग के गुंबद में पहुंच गया। ये तो पूरी आग की दुनिया है। चारों ओर ज्वालाएं थीं, जमीन पर लावा बह रहा था और सामने एक विशाल प्राणी खड़ा था, इन्फेर्नस, अग्नि रक्षक, जो इस चुनौती का पहरेदार था। अगर तुम असली योद्धा हो तो बिना किसी शक्ति के मुझे पार करो, इन्फेर्नस ने गरजते हुए कहा। रेयांश ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये शक्ति की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। वहीं दूसरी ओर आकाश भी बर्फीले दरवाजे के भीतर एक बर्फीले तूफान में पहुंच गया था। बर्फ की सुइयों की तरह तेज हवाएं उसकी त्वचा को चीरने लगीं। और सामने खड़ा था ग्लेसियो, बर्फ का रक्षक। तुम्हारा दिल अगर ठंडा और खाली है तो ही तुम बच पाओगे, वह बोला। दोनों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थीं, बिना किसी जादू, फ्यूजन या शक्ति के। सिर्फ धैर्य, समझ और भीतर की सच्ची शक्ति पर निर्भर। रेयांश ने तपते लावे में चलकर इन्फेर्नस की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर शरीर जलने लगा, पर उसने रुकना नहीं सीखा। उसका चेहरा जला, पैर थरथराए, लेकिन आंखों में विश्वास था। इन्फेर्नस ने देखा, ये लड़का हार नहीं मान रहा। रेयांश का एक जवाब था, क्योंकि मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ता, मैं अपनी सच्चाई के लिए जलने को भी तैयार हूं। आग की लपटों के बीच रेयांश अब लगभग घुटनों के बल गिर चुका था। उसके शरीर का हर हिस्सा झुलस चुका था, पर उसके इरादे अब भी ठोस थे। इन्फेर्नस ने उसके नजदीक आकर गरजते हुए कहा, मान लो हां, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। रेयांश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शक्ति शरीर की नहीं होती, आत्मा की होती है। और मेरी आत्मा आज भी जली नहीं है। इन्फेर्नस चौंका। पहली बार कोई योद्धा बिना किसी शक्ति के इतने दर्द को झेलते हुए भी आगे बढ़ा था। वो पीछे हटा और धीरे धीरे उसकी आंखों में अग्नि की जगह सम्मान आ गया। तुम परीक्षा पास कर चुके हो, रेयांश। अब जाओ। लेकिन मेरी एक चेतावनी सुन लो, जो राह तुमने चुनी है वो तुम्हें सिर्फ आग में नहीं झोंकेगी, बल्कि खुद को खोने के कगार पर भी ले जाएगी। रेयांश बोला, मैं खुद को खोने से नहीं डरता, बस अपनों को खोने से डरता हूं।
वहीं दूसरी ओर बर्फ के तूफान में आकाश की हालत भी कम खराब नहीं थी। हर सांस उसकी फेफड़ों को चीर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ग्लेसियो बर्फ के बीच से निकला और बोला, तुम्हारा दिल अब भी गर्म है। तुम इस सर्द दुनिया में कैसे टिके हुए हो? आकाश कांपती आवाज में बोला, क्योंकि मेरे अंदर दोस्ती की गर्मी है, जो किसी भी बर्फ को पिघला सकती है। ग्लेसियो थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से इतने सच्चे होते हैं। तुम इस परीक्षा को पार कर चुके हो, आकाश। दोनों दरवाजे एक साथ खुले और रेयांश और आकाश बाहर निकले। दोनों की सांसें भारी थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। तभी आवाज फिर गूंजी, तुम दोनों ने असली परीक्षा पास की है। अब समय है अगले स्तर का। धरती कांपने लगी और दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। वो नीचे की ओर गिरने लगे और एक अलग ही अंधेरे में प्रवेश कर गए। नीचे की दुनिया एकदम अलग थी। हर चीज काले और नीले रंग में चमक रही थी। वहां न समय का कोई मोल था, न गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम। तभी एक और आवाज गूंजी, स्वागत है शैडो रियल्म में। यहां तुम्हारी छाया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। रेयांश ने देखा, उसके सामने वही खड़ा था जो दिखता तो बिल्कुल उसी जैसा था, पर उसकी आंखों में नफरत थी। मैं हूं वो तुम जो हर उस दर्द को याद रखता है जिसे तुमने भुला दिया। अब मुझसे जीत कर दिखाओ, रेयांश। रेयांश चौंका, ये तो मेरी ही परछाई है। इसी तरह आकाश के सामने भी उसकी ही एक परछाई खड़ी थी, जो उसके अंदर के डर, असुरक्षा और गुस्से से बनी थी। शैडो रियल्म की ये परीक्षा शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक थी। हर एक वार, हर एक चोट उनके अंदर के डर और कमजोरी को चुनौती दे रही थी। रेयांश की परछाई बोली, तू खुद से क्यों भागता है? अपनी असफलताओं को कब तक दूसरों के नाम करता रहेगा? रेयांश गुस्से में चीखा, मैं नहीं भागता। मैं हर बार खड़ा हुआ हूं और आगे बढ़ा हूं। परछाई गरजी, तो फिर मुझे हराकर दिखा। अगर तू खुद से लड़ सकता है, तभी असली फ्यूजन मास्टर बन सकता है। क्या रेयांश और आकाश अपनी ही परछाई को हरा पाएंगे? शैडो रियल्म की ये परीक्षा उन्हें तोड़ देगी या और मजबूत बनाएगी?